औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 60 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया और वो दो सिफ़ात अलीम और हकीम फरमाया। अलीम ये कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा दुनिया में इल्म रखने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक में से किसी को इतना इल्म नहीं दिया जितना उसके पास, उसका कुछ हिस्सा भी नहीं अता फरमाया। और दूसरी सिफ्त बुर्दबार है, नज़रअंदाज करता है अपने बंदों की ख़ताओं को और फिर माफ़ भी करता है। अब ज़ालिका अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि ये इस वजह से है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को भी इसी मियाना रवि का और इसी बर्दाश्त का, तहम्मुल का दर्स दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। फरमाया कि मन आकबा बिमिसली मा ऊकिबा, जो शख्स ज़्यादती करता है पर इतनी ही, जो शख्स किसी से ज़्यादती करता है और उतनी ही करता है जितनी उससे की गई है, जो शख्स किसी को सज़ा देता है उतनी सज़ा जितनी किसी ने उसको दी है, जो शख्स अपनी ज़्यादती के मुताबिक बदला लेता है, अपनी ज़्यादती के बराबर बदला लेता है, सुम्मा बुगिया अलैहि, फिर दूसरे लोग उस पर उससे ज़्यादा जुल्म कर देते हैं और उस पर ज़्यादती कर देते हैं और उसका हिसाब पहले बराबर हो चुका था, अब उस पर ज़्यादती हो गई, दोबारा उस पर चढ़ाई कर दी लोगों ने, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है यंसुरन्नहुल्लाह, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी मदद करते हैं। बात ज़रा क्लियर हो जाए कि एक शख्स को अगर थप्पड़ मारा गया है और उसने जिसने उसको थप्पड़ मारा है, उसने जिसको थप्पड़ मारा गया है उसने दूसरे को, थप्पड़ मारने वाले को उतना ही थप्पड़ दे मारा तो हिसाब बराबर हो गया, और हिसाब बराबर हो गया तो फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ी, वो आपस में बराबर कर गए। लेकिन पहले वाला अगर जिसने थप्पड़ मारा था, अगर उससे अपने बदला उतरने के बाद कमज़ोर समझ के दूसरे पे और ज़्यादा चढ़ाई कर दी, यानी दोबारा थप्पड़ मार दिया और कई दफ़ा मार दिया एक की बजाय, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पहले वाले की, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसने अपनी ज़्यादती के बदले के तौर पे थप्पड़ मारा था, उसकी ज़रूर मदद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ये मशर्ती बुराई की तरफ इशारा है और मशर्ती बुराई ये है कि हर ताकतवर कमज़ोर को एक की बजाय 1000 थप्पड़ मार देता है, या ऐसा भी होता है कि एक की बजाय नहीं बल्कि मुफ्त में कई थप्पड़ लग जाते हैं और कमज़ोर बंदा नज़र ही नहीं उठा सकता, और अगर नज़र उठा के थप्पड़ मारने वाले को देख ही ले तो थप्पड़ मारने वाला उसको सिर्फ थप्पड़ पे इक्तफ़ा नहीं करता बल्कि लातों और गुस्सों पे उतर आता है, फायरिंग की नौबत आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जिसको किसी ने बिला वजह थप्पड़ मार दिया तो उसका हक बनता है कि वो उतना ही थप्पड़ किसी को मारे। लेकिन सारी के मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि अगर बाप ने बेटे को थप्पड़ मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, तो बेटे को भी हक है कि वो उसको एक थप्पड़ मार दे, माँ को या बाप को, ऐसा नहीं है। ये आम पब्लिक के लिए हुक्म है और आम पब्लिक के लिए फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन जाता दो इलैक फ़ाता दो इलैक बिमिस्ला मा जाता दो इलैक, जिसने तुमसे ज़्यादती की उससे उतनी ज़्यादती करो जितनी उसने की है। यहाँ बात ख़त्म हो गई कि किसी को थप्पड़ लगा तो उसका हक है कि वो दूसरे जिसने थप्पड़ मारा उसको उतना ही एक थप्पड़ मार दे। लेकिन अगर उसने एक की बजाय 2 मार दिए तो फिर पहले वाले का हक है कि वो एक और मार दे। ये बड़ी उलझन वाली बात है, ये बड़े मशर्ती मसाइल है। और फिर अगर इसी तरह अगर पहले वाले ने थप्पड़ मारा, पहले वाले को थप्पड़ पड़ा और उसने बदले में एक थप्पड़ मार दिया, वापस बदला पूरा हो गया, लेकिन जिसने पहले थप्पड़ मारा था उसने एक और उसको मार दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला एक थप्पड़ लगने वाले को 2 थप्पड़ लगने वाले की ज़रूर मदद फरमाएंगे। और वो मदद कैसे फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला कि उस जो कमज़ोर है, जिसको किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए कमज़ोर समझ के, उसको कभी गालिब कर देंगे और जब वो गालिब हो जाएगा तो फिर वो दूसरे पे चढ़ाई ज़रूर कर लेगा
और अगर वो चढ़ाई करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए उसकी मदद फरमाएंगे या इंसानों के ज़रिए उसकी मदद फरमाएंगे। एक दफ़ा उसको मौका ज़रूर देंगे कि वो ज़्यादती करने वाले पे उतनी ही ज़्यादती करे। और यहाँ ये देखा हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत इससे मुख्तलिफ चल रही हैं, और मुख्तलिफ चल रही हैं ये कि किसी का कसूर होता ही नहीं है। ताकतवर जो होते हैं, हल्का होता है, वो कमज़ोर तबके को, ताकतवर तबका कमज़ोर तबके को नज़र ऊंची करने पर भी सज़ा दे देता है, लेकिन जो कमज़ोर तबका होता है वो मार खा के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे माशरे के मसाइल हैं, और अगर माशरती मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक हम हल करें तो फिर उसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हल करें तो उसमें सुलझन ही सुलझन है। ये उलझनें जो मौजूदा दौर में पड़ रही हैं वो नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मद्देनज़र रखें। अगर किसी से ज़्यादती हो गई है तो वो अल्लाह और रसूल के हुक्म को देखता ही नहीं है, उस तरफ सोचता ही नहीं है कि इसके बारे में अल्लाह ने कोई हुक्म दिया होगा, उसके मुताबिक मसले को हल करूं, बल्कि वो रफले और गन लेके खड़े हो जाते हैं और पार्टीबाजी शुरू कर देते हैं, और फिर नस्लों तक चलती रहती है ये दुश्मनी, और एक थप्पड़ के बदले में कहीं कहीं कत्ल होते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को हल फरमाया और फरमाया कि ज़्यादती किया जाने वाला उतनी ही ज़्यादती करे जितनी उससे की गई है, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। और अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मज़लूम की मदद, जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसकी मदद ज़रूर फरमाएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह लग़फ़ूरुर अफ़ूवन गफ़ूरा, अल्लाह तबारक व तआला दरगुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दो सिफ़ात अपनी फिर बयान फरमा दी, एक दरगुज़र करना, नज़रअंदाज करना, और दूसरा माफ़ करना। यहाँ ये सिफ़ात बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ये मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए अगर जिसको थप्पड़ लगा है तो वो दरगुज़र कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा पसंद करते हैं दरगुज़र करने वाले को। लेकिन अगर दरगुज़र नहीं कर सकता तो फिर वो माफ़ कर दे, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। अगर दरगुज़र कर दे, माफ़ कर दे, और अगर दरगुज़र नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता, तो फिर उसको इख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिया है कि वो उतनी ही ज़्यादती करे जितनी उससे की गई है। ज़्यादा करने की सूरत में फिर वो ज़्यादती का जो फार्मूला उसको पुर करते 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 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं और वो ज़्यादती का अज़ाला नहीं हो पाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदला लेने का हुक्म दिया है। अलहुर्र बिलहुर्र, आज़ाद बदले आज़ाद के, कान बदले कान, नाक बदले नाक, आँख बदले आँख के, और ताकतवर बदले ताकतवर के, कमज़ोर बदले कमज़ोर के। ये हुक्म दे के अल्लाह तबारक व तआला ने माशरती एक बैलेंस मुकम्मल करने का हुक्म दिया, एक बैलेंस की तरफ इशारा किया है। अदरवाइज़ पहली उम्मतों में ये होता था कि किसी ग़ुलाम को कत्ल कर, किसी नाकारा बच्चे को कत्ल कर दिया जाता, अगर हो जाता किसी के हाथों, तो फिर वो जो मकतूल के वरसा थे वो कातिल के सरकर्दा बंदे को चुनकर सज़ा देते। जैसे किसी 2 साल बच्चे को किसी के हाथों कत्ल हो गया तो वो ढूंढ के उसके बाप को कत्ल करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़्यादती को मिटाने के लिए फरमाया कि जितना कत्ल हुआ है, जितनी ज़्यादती हुई है, जितना उसी के मुताबिक ज़्यादती करे या उसी के मुताबिक बदला ले। जिसने ज़्यादा बदला ले लिया वो ज़ालिम हो गया, और जिसको ज़्यादा बदला लिया गया जिससे, वो मज़लूम हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अफ़ूवन गफ़ूर के फरमा दिया कि दरगुज़र करे और माफ़ करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, और आपको भी यही रवश इख्तियार करनी चाहिए।